स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट समसामयिकी बाई टीसी सैनी में। आज है 5 अप्रैल 2022 और 5 अप्रैल 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल भी आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF लिंक से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य सहायता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य सहायता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया है और यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य सहायता दिवस की थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम और सुरक्षित घर। अब देखते हैं अप्रैल मंथ के और भी इम्पोर्टेंट दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, जिसे विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस भी कहा जाता है, 2 अप्रैल को मनाया गया। RBI का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया। ओडिशा दिवस, जिसे उत्कल दिवस भी कहा जाता है, 1 अप्रैल को मनाया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मियामी ओपन टेनिस 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मियामी ओपन टेनिस 2022 का खिताब इगा स्वितेक के द्वारा जीता गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है इगा स्वितेक और इन्हीं के द्वारा मियामी ओपन टेनिस 2022 का खिताब जीता गया है। इन्होंने फाइनल में नाओमी ओसाका को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस डॉक्टर श्री राम चोलिया के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब देख लेते हैं वर्तमान में सुर्खियों में रहने वाली और भी पुस्तक को। द टाइगर ऑफ द्रास मीना नेयर की पुस्तक है। पूर्ति प्रदत्त शीर्षों में के श्याम प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अनफिलेड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी ऋचा मिश्रा की बुक है। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर अभय की बुक है। ए चिल्ड्रन बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय दलाई लामा और देशमन टूटू की बुक है। इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 अयाज मेमन की बुक है। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI रत्नाकर शेट्टी की बुक है। मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द OT तेमटन राज उडवाडिया की बुक है। रोड टू 1000 स्पोर्ट्स स्टार द हिंदू ग्रुप द्वारा लिखी गई पुस्तक है। GR विश्वनाथन शीर्षक रिस्ट एश्योर्ड एकात्मकता R कौशिक की बुक है। राहुल बजाज एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ गीता पिरामल की बुक है। द ब्लू बुक अमिताभ कुमार की बुक है। उगलिन ऑरविन MK स्टालिन वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और ये इनकी आत्मकथा है। द मिलेनियम योगी दीपम चटर्जी की बुक है। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम द गाइड फॉर यूथ एंजेला जोली की बुक है। एड्रेस बुक है पब्लिशिंग मेमोर इन द टाइम ऑफ कोविड रितु मेनन की बुक है। ब्लड्स ओवर बॉम्बे उदय भाटिया की बुक है। एक ऑडियो बुक है जंगल मामा अमिताभ घोष की बुक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिक्की के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो हाल ही में फिक्की के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की GDP ग्रोथ 7.6 रहने का अनुमान लगाया गया है। अब देखते हैं और भी रेटिंग एजेंसियों के द्वारा दी गई रेटिंग्स को। इंडिया रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए GDP ग्रोथ 7 से 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। ICRA ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। अनटैक्ड ने 2022 के लिए भारत की GDP दर 4.6 रहने का अनुमान लगाया है और OECD ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए GDP दर 8.1% रहने का अनुमान लगाया है। फिच रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए विकास दर 8.5% रहने का अनुमान लगाया है। क्रिसिल ने 2022-23 के लिए 7.8%। हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए 8.5%। NSO के द्वारा 2021-22 में 8.9%। मॉर्गन स्टैनली के द्वारा 2022-23 के लिए 8.1% और मूडीज ने 2022-23 में 9.1% रहने का अनुमान लगाया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने किसानों के लिए ग्रेन बैंक लॉयल्टी कार्ड लॉन्च किया है? तो हाल ही में एग्रोस के द्वारा किसानों के लिए लॉयल्टी कार्ड लॉन्च किया गया है। एग्रोस बिहार की एक स्टार्टअप टेक कंपनी है और एक किसान समर्थित है। पहली बार किसानों के लिए उनके उत्पादों की बहुमूल्य जानकारी के लिए किसी टेक के द्वारा लॉयल्टी कार्ड लॉन्च किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है और यह ऑस्ट्रेलिया ने खिताब अपने नाम 7वीं बार किया है। उन्होंने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का यह 12वां संस्करण था और यह न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। अब बात कर लेते हैं इस ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की। तो इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला? एलिसा हेली को और ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं
और एलिसा हेली फाइनल मैच में यानी फाइनल टूर्नामेंट में सबसे व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाली महिला खिलाड़ी और पुरुष खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ स्कोर करने वाली खिलाड़ी बनी है। इन्होंने फाइनल मैच में 170 रन बनाए हैं और इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से नवाजा गया है। आप देख लेते हैं और भी इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी वेस्ट इंडीज करेगा। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत गिरिल गैंग है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष सौरव गांगुली को बनाया गया। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 यूएई एंड ओमान में आयोजित किया। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2023 भारत में आयोजित किया जाएगा। और आईसीसी महिला विश्व कप के सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी मिताली राज बनी है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2022 में भारत की बेरोजगारी दर गिरकर कितने प्रतिशत हो गई है? तो मार्च 2022 में भारत की 7.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। और फरवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर 8.1% थी, अब यह गिरकर 7.6 हो गई है। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जारी की गई है। इसमें हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है 26.7%, फिर राजस्थान में 25%, जम्मू कश्मीर में भी 25% और बिहार में 14.4% बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। और कर्नाटक और गुजरात में सबसे कम बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी मेघालय के द्वारा की जाएगी। अब मेघालय के द्वारा की जाएगी तो मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। और वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। और गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। किसी पूर्वोत्तर राज्य के द्वारा दूसरी बार दुनिया के सबसे बड़े टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी मेघालय में की जाएगी। अब देख लेते हैं मेघालय के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। आंतरिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई से सहमति वापस लेने वाला नवा राज्य मेघालय बना। मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया। एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की। असम और मेघालय ने 50 साल पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए समझौता किया। सिजू पक्षी अभ्यारण्य, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान और बलपरकम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है। नौखिलेम अभ्यारण्य और बाघमारा रिजर्व फॉरेस्ट मेघालय में स्थित है। और मेघालय में गारो खासी पहाड़ियाँ हैं जो विश्व फेमस है। और इन्हीं पहाड़ियों में विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया बोट एंड मरीन शो IBMS का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इंडिया बोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। और कोच्चि कहाँ है? केरल में। यह भारत की एकमात्र और सबसे प्रभावशाली नाव और समुद्री उद्योग से संबंधित प्रदर्शनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान कौन सा शहर बना है? तो हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला बना है। और इस लिस्ट में पहले स्थान पर कायस जो माली का एक शहर है, और सेकंड स्थान भी माली का एक शहर शेंगो इस स्थान पर है। और थर्ड पर अपने भारत के महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिला रहा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में 43.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। और शीर्ष पर रहने वाले कायस शहर का 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। यह रिपोर्ट एल डोराडो मौसम वेबसाइट के अनुसार बताई जा रही है। अब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। और वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। महाराष्ट्र सरकार ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 महाराष्ट्र ने जीती। पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। 2334 करोड़ की 2 राजमार्ग परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया गया। भारतीय सेना ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया। 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला मुंबई दक्षिण एशिया का पहला शहर बना। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में बना। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी पुणे में स्थापित किया जाएगा।
RAL के द्वारा भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला जाएगा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक राज्य सरकार का भागीदार बना। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है, लोनार झील है, उजानी बांध है, कोयना बांध है और हाल ही में महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा त्यौहार मनाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यानी ITU की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष के लिए चयनित किया गया है? तो हाल ही में भारतीय अपराजिता शर्मा को ITU की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है। ITU की प्रशासन और प्रबंधन पर परिषद की स्थायी समिति के रूप के उपाध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है। अब ITU यानी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन, और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 17 मई 1865 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? हाओलिन झाओ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा स्पेस एक्स पर अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में स्पेस एक्स पर अपना पहला उपग्रह पिक्सेल के द्वारा लॉन्च किया गया है। पिक्सेल स्पेस डाटा स्टार्टअप है और इसी के द्वारा स्पेस एक्स पर अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 4 मिशन के तहत अपना उपग्रह TD2 उपग्रह लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स एलोन मैक्स की एक कंपनी है और इसी में पिक्सेल के द्वारा अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने सेना प्रशिक्षण कमान शिमला का कार्यभार संभाला है? तो हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल SS महल के द्वारा सेना प्रशिक्षण शिमला का कार्यभार संभाला गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रही हैं, लेफ्टिनेंट जनरल SS महल और इन्हीं के द्वारा सेना प्रशिक्षण शिमला का कार्यभार संभाला गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च की है? तो हाल ही में हमारे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च की गई है और संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी इन्हीं के द्वारा मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 1992 में। और वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। कल ही मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा महिलाओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू किया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।